क्या आपने कभी सोचा है कि चांदनी रात में आपकी सबसे गहरी चाहत सच हो सकती है, लेकिन उसकी कीमत आपकी जान हो? कुहासा घाटी की घनी चट्टानों के बीच बसी एक पुरानी बंगला, जहां हर पूर्णिमा को एक खूबसूरत साया इंतजार करता है। मीरा दिल्ली की भागती जिंदगी से थककर वहां आई थी शांति की तलाश में, लेकिन उसे मिला एक ऐसा प्रेम जो 100 साल पुरानी कैद से बाहर निकल आया। आरव की ठंडी छुअन, चांदनी में नाचते कदम और वो फुसफुसाहट जो रातों को नींद छीन लेती थी। क्या मीरा उस प्रेम की कैद से बच पाई, या फिर चांदनी हमेशा के लिए उसे भी अपना ले गई? ये कहानी है सच्चे प्रेम, रहस्य और उस डर की जो दिल को छू लेता है और रोंगटे खड़े कर देता है। पूरी कहानी सुनने के लिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में जो मोड़ आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि प्रेम कभी कभी मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हिमालय की गोद में बसी कुहासा घाटी एक ऐसा रहस्यमय स्थान था जहां प्रकृति का सौंदर्य और अतीत की छायाएं साथ साथ चलती थीं। चारों ओर घने देवदार के जंगल, ऊंची ऊंची चोटियां जो आकाश को छूती लगती थीं, और बीच बीच में घना कोहरा जो कभी कभी पूरे दिन तक छाया रहता। इस घाटी में समय ठहरा हुआ सा लगता था। लोग कहते थे कि यहाँ की हवाएं पुरानी कहानियां गुनगुनाती हैं और चांदनी रातों में अतीत जीवंत हो उठता है। घाटी के ठीक बीच में खड़ी थी एक पुरानी बंगला, मूनलाइट मैनर। ये बंगला ब्रिटिश काल का था, 70 साल से अधिक समय से खाली पड़ा हुआ। लकड़ी की जर्जर दीवारें, बड़े बड़े कमरे, आग की पुरानी जगह और बालकनी से पूरा घाटी नजर आता। रात को चांदनी की रोशनी जब बंगले पर पड़ती तो लोग दूर से एक सुंदर स्त्री की छाया देखते, जो कभी गुनगुनाती, कभी रोती और कभी किसी का इंतजार करती दिखती। जो भी साहसी वहां रात गुजारने गया, वह या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब। गांव वाले दूर रहते और किसी को भी वहां जाने की सलाह नहीं देते। उस घाटी में नई नई आई थी मीरा शर्मा। मीरा की उम्र 28 साल थी। वह दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर काम करती थी। पिछले कुछ सालों से उसकी सेहत खराब चल रही थी। अनिद्रा, तनाव और थकान। डॉक्टरों ने सलाह दी कि कुछ महीने पहाड़ी इलाके में आराम करे, शुद्ध हवा ले और मानसिक शांति प्राप्त करे। मीरा ने सोचा कि कुहासा घाटी जैसी शांत जगह उसके लिए उपयुक्त रहेगी। वह अकेली थी। उसके माता पिता की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो चुकी थी। भाई बहन नहीं थे। करियर की दौड़ में उसने रिश्ते नहीं बनाए। अब वह बस थोड़ी शांति चाहती थी। स्थानीय एजेंट रामू ने उसे कई जगह दिखाई, लेकिन मीरा का मन मूनलाइट मैनर देखकर वहीं अटक गया। बंगला बाहर से जर्जर लगता था, लेकिन अंदर से अभी भी सुंदर था। लकड़ी के फर्श, पुरानी पेंटिंग्स, फायरप्लेस और बड़ी बड़ी खिड़कियां। दीदी, यहाँ मत रहो, बहुत पुरानी है और लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं हैं, रामू ने डरते हुए कहा। मीरा मुस्कुराई। मैं भूत प्रेत नहीं मानती, मुझे बस शांति चाहिए। किराया कितना है? रामू ने कम किराया बताया। मीरा ने तुरंत ले लिया। उसने अपना सामान, कुछ कपड़े, लैपटॉप, किताबें और दवाइयाँ रखा। पहले दिन उसने बंगले की सफाई की। पुरानी अलमारी खोली तो धूल उड़ी। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी का कवर पीला पड़ चुका था। उस पर लिखा था, आरव सिंह, 1955। मीरा ने डायरी खोली और पढ़नी शुरू की। आरव सिंह एक जवान इंजीनियर था। वह ब्रिटिश कंपनी में काम करता था। इस बंगले में उसने अपनी प्रेमिका प्रिया के साथ
रहने का सपना देखा था। प्रिया एक अमीर परिवार की लड़की थी। दोनों का प्रेम बहुत गहरा था। वे चांदनी रातों में बालकनी में बैठकर बातें करते, जंगल में घूमते और भविष्य की योजनाएं बनाते। लेकिन प्रिया का परिवार रिश्ते के खिलाफ था। एक रात तूफान आया। प्रिया परिवार से भागकर आरव के पास आई। बिजली गिरी, आग लग गई। आरव ने प्रिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों फंस गए। प्रिया की मृत्यु हो गई। आरव बच गया, लेकिन अपराध बोध में उसने चांदनी रात में जहर खा लिया। मीरा डायरी पढ़कर भावुक हो गई। आंखों में आंसू आ गए। कितना दर्द भरा प्रेम। वह बुदबुदाई। पहली रात मीरा थकी हुई थी। उसने चाय बनाई और बालकनी में बैठ गई। पूरा चांद आकाश में चमक रहा था। चांदनी बंगले पर चांदी की तरह बिखर रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे लगा कि नीचे बगीचे में कोई छाया हिल रही है। उसने झांका। एक लंबा साया, सफेद शर्ट, काली पैंट। मीरा का दिल जोर से धड़का। कौन है वहां? उसने डरते हुए आवाज दी। साया ऊपर मुड़ा। चांदनी में चेहरा साफ दिखा। गहरी काली आंखें, तेज नाक, ठोड़ी पर हल्की दाढ़ी और उदास मुस्कान। युवक था, उम्र 30 के आसपास। मैं आरव हूं, इस बंगले का मालिक। उसकी आवाज हल्की लेकिन स्पष्ट थी। मीरा चौंक गई। मालिक? लेकिन एजेंट ने कहा था खाली है। आरव हंसा। हंसी में उदासी थी। कई लोग मुझे देख नहीं पाते। तुम देख सकती हो। शायद तुम्हारा दिल खुला है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वह धीरे से हवा में घुल गया। मीरा रात भर सो नहीं पाई, लेकिन डर के साथ एक अजीब आकर्षण भी महसूस हो रहा था। दूसरे दिन सुबह मीरा ने बंगले का पूरा दौरा किया। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। हर कदम पर पुरानी यादें जागती लगतीं। एक कमरे में पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में आरव और प्रिया साथ थे, दोनों मुस्कुराते हुए। मीरा ने सोचा, क्या यह सब सच है? शाम को सूरज ढलते ही कोहरा घना हो गया। चांद निकला। आरव फिर प्रकट हुआ। अब वह और साफ दिख रहा था। तुमने डायरी पढ़ ली? आरव ने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी कहानी बहुत दर्द भरी है। आरव बालकनी की रेलिंग पर झुक गया। प्रिया के बाद मैंने कभी किसी से बात नहीं की। तुम पहली हो। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें नियमित हो गईं। हर रात चांद निकलते ही आरव आता। वे घंटों बातें करते। आरव पुरानी यादें सुनाता। 1950 के दशक की घाटी, घोड़े पर सैर, लालटेन की रोशनी में गाए जाने वाले गाने, जंगल में फूल चुनना। मीरा अपनी जिंदगी बताती। दिल्ली की भीड़ भाड़, ऑफिस की मीटिंग्स, अकेलेपन की रातें, करियर की दौड़ में खोया हुआ प्यार। एक रात आरव ने मीरा का हाथ थामा। मीरा को झुरझुरी सी आई। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तुम्हारा स्पर्श ठंडा है, मीरा फुसफुसाई। आरव मुस्कुराया। लेकिन तुम्हारे पास आने से गर्माहट महसूस होती है। प्रेम धीरे धीरे बढ़ता गया। मीरा दिन में जंगल में घूमती, फूल चुनती, किताबें पढ़ती, लेकिन शाम होते ही उसकी नजर बालकनी पर लग जाती। आरव के आने का इंतजार। वे साथ में पुराना ग्रामोफोन चलाते। आरव पुराने गाने गाता, मीरा हंसती और साथ गाती। कभी आरव उसे नाचना सिखाता। दोनों चांदनी में घूमते। मीरा, तुम प्रिया जैसी हो, आरव ने एक रात कहा। आंखें, हंसी और यह अकेलापन। मीरा शर्माई। लेकिन मैं मीरा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन डर भी बढ़ता जा रहा था। एक रात मीरा ने देखा कि आरव का चेहरा अचानक बदल गया। आंखें लाल, चेहरा विकृत। प्रिया, तुम कहाँ चली गईं? वह चीखा और दीवार पर मुक्का मारा। दीवार में दरार पड़ गई। मीरा डर से चीखी। आरव ने खुद को संभाला। माफ करना, पुराना दर्द कभी कभी जाग जाता है। मीरा कांप रही थी। आरव,
तुम मुझे डरा रहे हो। आरव उदास हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम डरो, लेकिन मैं कैद हूं इस चांदनी और इस बंगले में। अगले दिन मीरा कस्बे गई, बुजुर्ग पंडित जी से मिली। पंडित जी ने सुनकर चेताया, बेटी, आरव की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसने कई लड़कियों को अपना बना लिया, वे सब लापता हो गईं। वह प्रिया की तलाश में। हर उस लड़की को प्रिया समझ लेता है। सावधान रहो। मीरा ने विश्वास नहीं किया, लेकिन मन में डर बैठ गया। रात को आरव ने कहा, मुझे पता है तुमने पंडित से पूछा, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। मीरा ने पूछा, तुम मुझे भी ले जाओगे? आरव चुप रहा। धीरे धीरे मीरा की तबीयत बिगड़ने लगी। वह कमजोर पड़ती जा रही थी। दिन में नींद आती, रात में अनिद्रा। उसने डॉक्टर को फोन किया, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। पूर्णिमा की रात आई। पूरा चांद चमक रहा था। तूफान आने वाला था। हवा तेज चल रही थी। खिड़कियां बज रही थीं। आरव आया। उसका रूप डरावना था। बाल बिखरे, चेहरा पीला, आंखें लाल। आज तुम मेरी हो जाओगी मीरा, हमेशा के लिए। हम प्रिया और आरव बनकर रहेंगे। मीरा डर गई। आरव, नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ। आरव ने उसे बाहों में खींचा। स्पर्श अब दर्द भरा था। मीरा को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही है। वह चीखी, छोड़ दो। तभी बाहर पंडित जी और कुछ गांव वाले मंत्रों के साथ पहुंचे। उन्होंने बंगले के चारों ओर रक्षा कवच बनाया, हवन किया। आरव चीखा, नहीं, वह मेरा है। बंगला हिलने लगा। पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं। फर्श फटने लगा। मीरा गिरते गिरते बच गई। पंडित जी ने आरव की डायरी से मंत्र पढ़े और पुरानी ताबीज जलाई। आरव की छाया कमजोर पड़ने लगी। उसने मीरा की ओर देखा, आंखों में आंसू। मीरा, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया, प्रिया के बाद पहली बार, लेकिन मैं इस चांदनी की कैद में हूं। मुझे मुक्ति दो। मीरा रोते हुए बोली, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था आरव, लेकिन तुम्हें आजाद होना चाहिए। आरव मुस्कुराया। आखिरी मुस्कान सुंदर थी। चांदनी रातों में, मुझे याद रखना। फिर वह हवा में विलीन हो गया। तूफान थम गया। चांदनी शांत हो गई। मीरा कई दिनों तक रोती रही। उसने बंगला छोड़ दिया, लेकिन घाटी नहीं छा।